भाग्यवान होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल ये है कि हमारे कर्म सही नहीं होते हैं। जब हमारे कर्म सही होंगे तो ही हम भाग्यशाली, भाग्यवान इत्यादि हो सकते हैं। अब जब कर्मों की बात होती है तो आप ये मत सोचिएगा कि हम आज के कर्मों की बात कर रहे हैं। कर्मों की गुत्थी सुलझाना कोई दुष्कर काम नहीं, मगर दुष्कर काम ये है कि हम ये ही नहीं समझ पाते कि हमारे कर्म कैसे हों, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। ये हमेशा से हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया है, हमारे वेद उपनिषदों में भी इसका वर्णन है, लेकिन कितना हम फॉलो करते हैं इस बात को। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के विषय में कि जो आने वाला अप्रैल का महीना है वो कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या ग्रहों का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा? क्या अपने सद्कर्मों का उन्हें कुछ हिसाब किताब मिलेगा इस बार? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित जी। अमित जी स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, जो कन्या राशि वाले हैं वो जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनके बारे में क्या खास होने वाला है। जैसे कि उनका जब हम देखते हैं कि वो लगते कैसे, तो वैसे बड़े क्यूट और बहुत प्यारे से होते हैं। तो इनका असल में जिस तरह का पूरा आउट स्ट्रक्चर होता है, क्या वैसे ही उनकी किस्मत भी उतनी ही प्यारी होती है या उथल पुथल उनके जीवन में भी है? देखिए, कन्या राशि वाले मनुष्य होते हैं। हाँ। क्योंकि मनुष्य मतलब वैसे तो सभी मनुष्य होते हैं, हाँ। लेकिन राशि के हिसाब से राशि, हाँ। राशि में मिथुन और कन्या दो ही हैं जो मनुष्य हैं। हाँ। और वो भी कन्या। तो कन्या मतलब सौम्यता होती है। तो मनुष्यता और सौम्यता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। लेकिन बुद्धि से बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। बुद्धि से ऐसा नहीं कि इमोशनल हैं या सेंसिटिव हैं, भावुक हैं, हाँ। प्यार करने वाले हैं। तो काम के मामले में भी इमोशनली चल रहे हैं। हाँ। कि वो स्टाफ नहीं आया टाइम पे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। काम नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलता है। काम में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन अभी जो इनके जीवन में जो समय चल रहा था बहुत नेगेटिव थे, बहुत समय से 2.5 साल से नेगेटिव थे। क्योंकि शनि भगवान की स्थिति ऐसी बनी हुई थी जिसकी वजह से इनको मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलते थे, पॉजिटिव नहीं सोच पाते थे। बदलाव आया है, काफ़ी जीवन में बदलाव आया था, लेकिन फिर भी माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचता रहता था। अब चूँकि शनि भगवान का ट्रांजिट हो गया है, घर बदल लिए हैं, तो अब इनके जीवन में नेगेटिव सोच तो नहीं आएगी। अच्छा, शुक्र है। और साथ साथ इनको क्या है कि इनको बहुत सारा परिवर्तन इनके जीवन में आने का दिख रहा है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा इनके जीवन में। काम के मामले में परिवर्तन होने का दिख रहा है, इनकम के मामले में परिवर्तन होने का दिख रहा है। हर ये परिवर्तन पॉजिटिव बोल रहे हैं आप या नेगेटिव बोल रहे हैं? ऐसा परिवर्तन जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव आकर के नए सिरे से जीवन में इनका सब कुछ होने वाला है। अच्छा, काफ़ी अच्छा परिवर्तन आने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से इनके जीवन में परिवर्तन होगा। बल्कि ये तो ऐसी शुरुआत है कि ये अपने काम को बेटर करेंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं ये लोग। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का सुख मिलने के चांसेस, या तो बेहतर घर होगा, या तो रिनोवेशन होगा, या तो प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं कि छोटा बच्चा भी प्रॉपर्टी खरीद लेगा कन्या राशि वाला। डिपेंड करता है क्योंकि प्रैक्टिकली लोगों को समझना, रिटायर्ड लोग हैं, वो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है उनके पास, वो प्रॉपर्टी खरीद, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप क्लिक कर, आपको ऑप्शन मिल रहा है। बारिश हो रही है इसका मतलब हर व्यक्ति नहा रहा है ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति चाहेगा, एंजॉय करना चाहता है तो कर सकता है। कोई बीमार व्यक्ति नहाएगा तो बीमारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर इनका इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बनते हैं। अभी इनका माइंड पॉजिटिव हो गया है। अब पहले माइंड पॉजिटिव नहीं था तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, डरते थे। अभी क्या पॉजिटिव हो गया, इनको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारा मिक्स्ड रिजल्ट आने का बन रहा है। तो ऐसे में इनको बहुत समझ के चलना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ न कर जाए। अच्छा, पता है कुछ गलत डिसीजन ले लिए, कुछ गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ भी हो सकता है। मतलब दोनों बात हो सकती है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्या करना। अब गाड़ी चलाते समय कोई व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। लापरवाही करे तो सीधे पोल से टकरा जाएगा या खाई में गिर जाएगा, तो मर भी सकता है। तो एक कार से मर भी सकता है। एक जगह पहुंचना था उसको आराम से, एयर कंडीशन कार में बैठ करके बिना पसीना की बूंद बहाए पहुंच सकते हैं, और ये तरफ जान भी गंवा सकते हैं। तो हर पहलू में होता है। यहाँ पर दोनों रिस्क बनता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसमें इनको बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। जो इनका कॉन्फिडेंस, विल पावर दोबारा रिस्टोर हुआ है, उसका फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। इनके जीवन साथी के साथ इनका कई तरह के उलझन परेशानियाँ भी हो सकती हैं, दिक्कतें भी हो सकती हैं, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब सफल होने का बनता है। आपस में कुछ बातें थी, हो सकता है कि बहुत बहस हो सकता है बहुत लड़ाई हो, उसके बाद पता चला कि हाँ क्लियर हो जाएगा, नहीं यहाँ ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे। ऐसा तो अगर ऐसा हो तो अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना रखने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। उलझ करके कई बार चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपस में जो भी बहस होगा या बातचीत होगी उसमें बातें खुल के आ जाएंगी, समझ अरे यार हम तो गलत समझ रहे थे, बात तो ये था, है ना। तो इस वजह से आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और आपके जीवन में बहुत स्ट्रेंथ आ सकती है।
तो इस तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ विशेष तौर पे हिदायत वो ये है कि मार्ग में दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं, वो तो सड़क पर दुर्घटना होने के चांसेस बन सकते हैं। मेरा मकसद डराना नहीं है, सावधान करना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत जाइए। बहुत आवश्यकता है तो कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, ऐसे ट्रांसपोर्ट से जाइए जिसमें औरों का भाग्य भी काम करता हो, सिर्फ आपका ही नहीं। सारे कन्या राशि वाले एक साथ बैठ कर ले जाएंगे तो पक्का है कि गड़बड़ होने के चांस बन जाएंगे। क्यों? अब 4 लोग कार में बैठ गए, सारे कन्या राशि वाले, और मार्ग में दुर्घटना का योग बना तो पक्का वाला योग बनेगा फिर। और कार भी ऐसी ले रहे हैं जिसमें एक एक्सीडेंट हो रहा है, दुनिया भर के डेंट पड़े हुए, तो बार बार चोट लगती है उस कार को, तो उसमें चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो ऐसे में ऐसी कार चूज़ ना करें जाने के लिए जो एक्सीडेंट हो चुकी है, होती रहती है, मतलब एक्सीडेंट प्रोन है। अच्छा। ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जहाँ चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो आप ऐसे करके सावधानी बरत के चलें। हाँ, ऐसे में परमात्मा से प्रार्थना जरूर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि परमात्मा से प्रार्थना करके जाएं। अच्छा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई पेट में भी तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं, पेट में कई तरह का उथल पुथल इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर आपको पेट की समस्या है तो आपको अपने पेट की समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी ही चाहिए। अच्छा। तभी ठीक रहेगा। तो ये उपायों के तौर पे भी कुछ अलग से कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि इनको एक तो फास्टिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। कोशिश करें कि भोजन कम करें इधर बीच, इस महीने कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करें। मैं नहीं करें कि महीना भर भूखे रह जाइए, ऐसा नहीं। लेकिन आप भोजन करें कि अगर आपको बहुत जम के भोजन करते हैं, पेट भर भोजन करते हैं, तो 1 रोटी कम खा लीजिए या थोड़ा सा कम खा लीजिए। पेट में जगह होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट में डाइजेशन में बहुत ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और आपके शरीर में स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। तो अगर आप पेट को ओवरलोडेड कर देते हैं तो पेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और अपनी रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा शरीर में। कोई गड़बड़ी है तो ठीक नहीं करने में, थक चुका होगा जी। पेट को थकने ना दें। ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से हजम हो जाए और इससे एनर्जी अच्छी मिल जाए, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाएं। हाँ, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कि वो कोई गरिष्ठ ना हो, ऑयली हो या ऐसा कुछ तली भुनी चीज़ें अवॉइड करें। प्राकृतिक चीज़ें खाने की कोशिश करें, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि आपके शरीर को ऊर्जा अच्छी से मिल जाएगी, कम से कम पचा करके। जी। पचाना कम पड़ेगा और फल पचाने में कुछ नहीं होता, लेकिन मिल जाता बहुत कुछ। तो इस तरह से अगर चलेंगे तो आपको शरीर में ऊर्जा का लॉस नहीं होगा, और वो जो ऊर्जा बचेगी उससे आपके शरीर में रिपेयरिंग होएगी, जिससे आप स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी और भगवान से जुड़ करके आप प्रार्थना करके चलते हैं, जुड़ पाते हैं, तो उसमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहेंगे, तो नेगेटिव इतनी शक्ति इतनी आसानी से आप पे हावी नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छी। तो मार्ग में भी सुरक्षा रहेगी। तो अगर रास्ते में जा रहे हैं, जाप करते हुए जा रहे हैं, अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ या ऐसा कुछ है, पूजा पाठ करते हैं आप, तो अगर जाप करते हुए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे आप सुरक्षित रहेंगे। नेगेटिव होने के चांस बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। अभी गंदा है, किसी की शर्ट गंदी है, किसी की पैंट गंदी है, किसी के जूते गंदे हैं, तो क्या तरीका है, अरे मेरे जूते गंदे हो गए, मेरे जूते गंदे, हाय हाय करने का तो फ़ायदा नहीं। मेरा कहना है कि जूते निकालिए, उसको पॉलिश करिए, साफ़ कीजिए और फिर से पहन लीजिए चमका करके। यही करना है। यह करने के लिए भगवान शायद आपको मौका दे रहे हैं, तो अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। आपको गड़बड़ लग रहा है, उसको ठीक करने के लिए लग जाइए। हो सकता है ठीक करते करते आप कुछ और भी सीख लेंगे, अनुभव प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि स्कूल या धरती तो स्कूल है, यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोग आए हैं। तो क्या क्या सीखना है वो सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही मैच्योरिटी होती है, यही अनुभव होता है। इसी की कीमत आपको दी जाती है। जब आप कहीं जॉब करते हैं तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ता रहता है, आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो सैलरी ज़्यादा इसलिए नहीं मिल रही कि मजबूर है वो, नहीं, इसलिए दे रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, आप और चीज़ें सीखते जा रहे हैं। तो आगे प्रॉब्लम्स से हैंडल कैसे करना है, प्रॉब्लम टैकल कैसे करना है, उन चीज़ों को आप समझ पाते हैं बेहतर नए बंदों से। तो उसके लिए आपको मिल रहा है। तो ये सब एक्सपीरियंस गेनिंग तभी होगा ना जब आप टफ कंडीशंस में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। तो इस तरह से अपने बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब हमेशा की तरह आपसे पूछूंगी, नवरात्रि के 9 दिन है, तो इसमें माँ के किस स्वरूप की ये वंदना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो सकता है इनके साथ कि इनके थोड़े अफेयर्स चल सकते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस भी बन सकते हैं, ऐसा भी गड़बड़ दिख रहा है। तो मेरे विचार से इसमें पर अगर माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करेंगे तो संयम, तप, मैंने फास्ट के लिए भी बोला ही है, वो सारा कुछ हो पाएगा। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो है 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल खाया था और 3000 वर्षों तक इन्होंने बिल्कुल गिरे हुए पत्ते खा करके बिताया था। अरे वाह। तो आपको लगेगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, 1000 पहले आयु बहुत ज़्यादा हुआ करती है और देवी देवताओं के लिए तो बहुत ज़्यादा समय होता है। हमारा जो 6 महीने का समय होता है उनके लिए आधा दिन होता है। जैसे अभी 6 महीना आता है तो जब सूर्यदेव उत्तरायण में आते हैं तो उनका दिन होता है और सूर्यदेव दक्षिणायन में होते हैं उनकी रात होती है। तो इस तरह से 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। इस तरह से उनका एक दिन 1 वर्ष का हो जाता है। तो इसलिए उनका तो जो समय बता रहे हैं उस हिसाब से, हमारे हिसाब से, धरती के हिसाब से 3000 हो जाता है, उनके लिए कम होता है। तो इस तरह से करके उन्होंने तप किया था और इस तरह से करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया था अपनी पवित्रता से। तो आप संयम से काम लीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से आपके जीवन में अच्छा नहीं होता है, बुराई होता है। आपकी पत्नी भी वैसे ही प्रेम कर सकती है जैसे कोई और स्त्री प्रेम कर सकती है, मन का वहम होता है।
आपके मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट करके वैसे ही प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने जीवन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में आपको जब बुरा नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना कहना चाहते हैं कि ग्रहों की चाल जब होती है, जब हालात ऐसे होते हैं तो कई बार कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो समय जब विपरीत जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी मारी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि मारी जा सकती है, तो इसीलिए ऐसे समय में माँ ब्रह्मचारिणी आपकी मदद करके आपको संयम से, अच्छे पवित्रता से अपने मैरिड लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ लॉयल होकर के जीने में बहुत मदद कर सकती हैं। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा इनको बता दिया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।